अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैच व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 9 मई में इमरान खान साहब की ज़मानत मेरिट पे पक्की है जी। आज मैं ख़ुद अदालत में मौजूद रहा। प्रोसिक्यूटर ने जो दलाइल दी वो सुनने वाले हैं, बड़े मज़ेदार दलाइल थे। और जजेज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ख़त एक नया रुख सामने आया है। सानिया मॉडल तो भूलना नहीं चाहिए, आपको याद होना चाहिए मखसूस चीज़ों का मुस्तकबिल क्या होगा। अच्छा, सबसे पहले तो 9 मई के हवाले से बताते चलें आपको। आज ज़मानतों की तारीख़ थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत मौजूद थी। अलीमा बैन, उज़मा बैन, नौरीन बैन, कासिम, ये भी सब मौजूद थे अदालत के अंदर। ज़्यादा लोगों को अंदर जाने नहीं दिया। आज वकला भी मौजूद थे, प्रोसिक्यूटर काफ़ी 3-4 आए हुए थे। आज उन्होंने तोता मैना की कहानी जो सारी शुरू की कि जनाब ये ऐसे वाक़या हुआ, कंस्पिरेटर इमरान खान को वो कंस्पिरेटर मेन रोल देते हैं कि डायरेक्टर हैं ये सारी बातों को। तो वो अदालत से जब पूछा गया कि क्या सबूत है इस बारे में, उन्होंने कोई बताया कि जनाब यहाँ पर कंस्पिरेसी के हवाले से जब हो रही थी तो फ़लाँ लोग मौजूद थे। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ रिकॉर्ड में बता चुका हूँ। यानी आज आगे उन्होंने बताया कि एक FIR में 10 मई का, अब ये 10 मई का जो बयान किया है ये रिकॉर्ड पे कब आया है? ये जो 10 मई का ना, मुझे डाउट है कि ये बाद में आफ्टर थॉट है, क्योंकि जितने नाम शाम आए थे बाद में आए, उसका बयान कब रिकॉर्ड हुआ? यानी जब FIR, भैया आपके पास जब कंस्पिरेटर थे तो FIR उसी कंस्पिरेसी का हिस्सा होनी चाहिए थी कि जनाब ये इस तरह बैठकर प्लान हुआ, ये सारा आप बाद में अब इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कानून कभी भी नहीं है। इंटरपोलेशन, मैनोवरिंग, ये बड़ी जजमेंट इसके ऊपर आ चुकी हैं कि आप FIR में आगे चीज़ें डालकर आप इम्प्रूवमेंट करें, तो वो नहीं है। जस्टिस फारूक हैदर की लेटेस्ट जजमेंट भी मेरे सामने मौजूद है। और कई ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो बयानात हैं, ये जाकर हुए हैं सितंबर में, यानी वाक़या 9 मई का है तो ये सितंबर में जाकर हुए। तो ज़्यादा वो सारी रिकॉर्ड और डिटेलें सारी मंगवाई हैं और अदालत बड़े तामुल से सारी चीज़ें सुनी हैं। और वैसे जिस तरह के दलाइल दे रहे थे, ये ज़मानत के दलाइल नहीं लगता, ट्रायल ही कंक्लूड करना चाह रहे थे। और अब सिंपल सी बात है, अपने हाँ उसमें वो ये रहे कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जनाब इनका वो टेस्ट कराना है, पॉलीग्राफिक टेस्ट कराना है। और इस पर कहा जी इमरान खान साहब ने बिल्कुल लिख के इनकार कर दिया इस हवाले से। यानी इन चीज़ों की हैसियत है क्या मकसद था इस सारी बातों का? अब पॉलीग्राफिक टेस्ट के अंदर ना, जो मैं समझ रहा हूँ वो इमरान खान का केस पहले ही, यानी शुरू ही में समझना चाह रहे हैं। कल जाके जब चाहते हो ना, उस वक्त ये चीज़ें पहले ही प्लान करके तैयार कर लें, बड़ी इंटेलिजेंटली। नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए था, और मर्ज़ी है उसकी और इसकी कानूनी शहादत में है क्या हैसियत। आज जो बातें मैं समझ आए, प्रोसिक्यूशन बुरी तरह से नाकाम हुई है, इधर उधर की कहानियाँ बताती रही कि जनाब ऐसा है वैसा है, कहानियाँ ही सुनाई हैं सारी आज। लेकिन अदालत ने आज 2 दिन का टाइम दे दिया है। परसों के लिए केस की समाअत अदालत ने अभी मुलतवी की है। परसों ये केस की दोबारा समाअत होगी और जब फैसला किया जाएगा ज़मानतों के ऊपर। कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद उस दिन कोई बेंच छुट्टी में ना चला जाए, कोई एक आध छुट्टी में चला जाए। ये लोगों के ख्याल होते हैं, इसमें हम कह तो नहीं सकते कुछ, लेकिन लोगों अपने ओपिनियन रखते हैं। अदालत यानी कमरा रूम से निकलते हुए, पहले भी जब ज़मानतें लगी थी तो कमरा अदालत से निकलते हुए ये बातें सारी होती रही हैं और अमूमन ऐसा होता भी रहा था। यानी आगे मामले की तरफ चलते, इसमें ज़मानत इमरान खान साहब की मेरिट में पक्की है। इमरान खान बाहर आएंगे या नहीं आएंगे? वो इसलिए बाहर नहीं आएंगे कि उन्हें सज़ा हुई है 190 मिलियन पाउंड के अंदर, और वो ज़मानतें अभी कोई नहीं लगी हैं, ना इस हफ्ते में लगी हैं, ना लगता मुझे अगले हफ्ते में लगेंगी। और ये ज़मानतें जो है ना, ये छुट्टियों के बाद चली जाएंगी। डिपेंड करता है कि अगर तो लग गई, इसका मतलब है हालात बेहतरी की तरफ है। जजेस की तरफ से एक और ख़त सामने आ गया। मामला यह इस्लामाबाद हाई कोर्ट रूल्स में बगैर फुल कोर्ट मीटिंग में तब्दीली की गई, जो कि गैर आईनी है। जस्टिस बाबर सत्तार ने कायम मकाम जस्टिस को ख़त लिख दिया। ख़त के मंदरजात के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार का कहना है कि फुल कोर्ट मीटिंग रूल्स तब्दीली के लिए खिलाफ कानून है। जस्टिस बाबर सत्तार के ख़त में एतराज़ सामने आ गया और बेसिकली लाहौर हाई कोर्ट रूल्स और आर्टिकल 208 में तरीक़ाकार का जिक्र करते हैं तब्दीली है, फौरी दुरुस्ती के लिए इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट रूल 2025 का गैजेट नोटिफिकेशन मुझे मौसूल हुआ। आइन के आर्टिकल 208 के तहत अथॉरिटी के पास रूल्स बनाने का इख्तियार है। आर्टिकल 192 के मुताबिक अथॉरिटी से मुराद चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के जजेस है। ना ये इख्तियार किसी और को दिया जा सकता है और ना ही किसी और तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। तयशुदा असूल है जिस कानून के तहत स्वाबदेही इख्तियार मिला, कानून में तब्दीली के बगैर किसी को दूसरे को नहीं दिया जा सकते। लाहौर हाई कोर्ट रूल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इख्तियार किए थे, अडॉप्ट किए थे ना,
उनमें भी आर्टिकल 208 का इख्तियार का जिक्र है गया, किसी और को नहीं दिया गया। और जस्टिस बाबरस्तान ने कहा कि मेरे में ऐसी कोई बात फुल कोर्ट में मीटिंग में नहीं, जिस फुल कोर्ट मीटिंग का इस्लामाबाद हाई कोर्ट रूल 2011 मनसूख हुए या ज़ेर बहस हुए और नए रूल 2025 बने। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट रूल 2025 लीगल अथॉरिटी के बगैर है और आर्टिकल 2008 की खिलाफ वर्जी है। और अब ये सारी बातें फौरी गलती की तस्हीह होनी चाहिए, क्योंकि इंसान इनसे मुलाजमीन के हकूक़ भी मुतासर होंगे। और ये बातें बड़ी वाज़ेह तौर पर बात शर्मिंदगी की भी बातें हैं। ये सारी बातें अब देखते हैं आगे क्या होता है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर को क्या मकसूर चीज़ों के केस में क्या बेंच से अलहदा कर देना चाहिए? कल वो साबका फ़ैसले कबूल कर नई बातें कर रहे थे। अगरचे अपने फ़ैसलों ही कबूल रहे हैं तो मज़ीद ये मुनासिब नहीं कि वो बासिया जज ये मामला जारी रखे। आइन के आर्टिकल 209(5) के तहत किसी ज़हनी या जिस्मानी माजूरी के शिकार जज को सदर मुमलकत या जुडिशल काउंसिल के ज़रिए निकाला जा सकता। दूसरा ये है कि उनका अपना माइंड डिस्क्लोज़ होता हुआ नज़र आ रहा है, तो क्या उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है? ये बातें अब ज़रा सोचनी है। आज भी जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर अपने सामने ज़ेर इल्तवा मुकदमे से लाइलम निकले। अच्छा, लेकिन पहले एक बात और ज़रा आगे, पहले वो मैं भूल ना जाऊँ और बड़ा अहम है, पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी का इंटरव्यू। हमारे एटमी प्रोग्राम की सबसे ज़्यादा से ज़्यादा 15 दफ़ा IAEA ने मॉनिटरिंग की और अमेरिकन इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी कहती है कि यह पुरअमन है और ये हमारे सुप्रीम लीडर एटमी हथियारों की तैयारी को ममनू और हराम करार दे चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद ये जारहियत सिर्फ सहूनियों की दहशतगर्दी की ख्वाह और हमारा फ़लस्तीन की वजह फ़लस्तीन को हमायत करना है। इसराइल में लोग बैंकरों में कुत्तों की तरह कुत्तों के साथ रह रहे हैं और नेतन्याहू भी अपने बंकर में सिर्फ एक दफ़ा बाहर निकला, जबकि ईरान में लोग छतों पर चढ़कर ड्रोन मिसाइल को देख रहे हैं। इसराइल ने जिन इलाकों पर कब्ज़े किए वो महदूद है, जबकि ईरान पूरा बर-ए-आज़म है, उसे किन किन इलाकों पर हमला कर लेंगे। मशरक़ी वस्ता में जारी जंग में शिद्दत आ सकती है। अमरीकी फ़ज़ाए के 30 तैयारों की यूरोप के मुख्तलिफ एयर बेसिस पर लैंडिंग। रात में अमरीका से रवाना होने वाले तैयारे यूरोप पहुंचकर अलग अलग हो गए। फ़्लाइट रडार की ट्रैकिंग के मुताबिक तैयारे इटली, जर्मनी, यूनान के अड्डों पर लैंड करते देखे गए। मैंने मॉल्टन सानिया का इसलिए ज़िक्र किया था कि आज जून है, जून का ये कत्ल-ए-आम हुआ था और आज 17 जून को ये सानिया हुआ था और आज 11 साल गुजर चुके हैं। 2014 की बात मैं बता रहा हूँ आज, और 11 साल 2025 में पहुँच चुके हैं और अभी तक ताहाल इंसाफ नहीं मिल सका। और वो जो भी दरिंदे हैं, जो सारे कंस्पिरेटर हैं, नवाज शरीफ की शक्ल में ले लें, शहबाज शरीफ की शक्ल में ले लें, वो सुखेरा था जी उसकी शक्ल में ले लें, सारे अपने मौजें करते फिर रहे हैं। और होना है कि क्या हालात अब आगे आएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी शहरियों को तेहरान खाली करने की वार्निंग दे दी। हर शख्स तेहरान खाली कर दे, इंसानी जानों का ज़िया शर्म की बात है। ईरान किसी सूरत न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल नहीं कर सकता। न्यूक्लियर हथियार ईरान का हक़ है और पाकिस्तान उनके हक़ के साथ खड़ा हुआ है। एक जो बात अब रह गई थी मखसूस नशिस्तों के हवाले से, नज़रसानी की दरखास्तों पर एडवोकेट फैसल सिद्दीकी दलाल देते हुए कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद आइन के शिक 187 के तहत सुप्रीम कोर्ट का मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार कम कर दिया गया। ये ज़रा समझिएगा इस बात। जस्टिस जमाल मंदोखिल और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने इख्तलाफ किया और कहा इस तरमीम के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के मुकम्मल इंसाफ करने के इख्तियारात महदूद नहीं। साथ ही उन्हें जजेज़ ने रिमार्क देते हुए कहा कि आपका केस तरमीम से पहले का, इसलिए हम तरमीम का इतलाक़ नहीं करेंगे। जस्टिस फैसल सिद्दीकी ने कहा कि मेरा केस भी यही है कि 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए मुकम्मल इंसाफ के अदालती इदारे को महदूद करने की कोशिश की है, जिससे साबित ये हुआ कि इख्तियार पहले मौजूद था। जस्टिस अमीनुद्दीन ने अपने अगलीती नोट में लिखा था कि मुकम्मल इंसाफ के मुतालिक शिक 187 को दायरा इख्तियार बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नशिस्तें देने का दायरा इख्तियार नहीं है मुकम्मल, यानी ये जो बातें की गई हैं। और फैसल सिद्दीकी ने यह भी कहा इलेक्शन कमीशन पर बतौर एक अदालत अपने फैसले के दिफा में नज़रसानी कैसे दायर कर सकती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। यानी इलेक्शन कमीशन किस कैपेसिटी में एक अदालत के तौर पर फैसला किया ना उन्होंने, अब उसको डिफेंड कैसे कर सकती है? या कभी ये अगर ट्रेंड शुरू हो गया कि एक अदालत उठ के आके खुद डिफेंड करना शुरू कर दे, ये वैसे तो ऐसे ही है जैसे सिविल और सेशन जज अपने फैसलों के दिफा में खुद अपीलें दायर करना शुरू कर दें। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों में करार दे चुकी है कि नई अदालती फॉर्म अपने फैसलों के दिफा में खुद अपीलें दायर नहीं कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन कैसे कह सकता है कि फ़िलहाल सियासी जमात को मखसूस दे दी जाए? ये बहुत ही अहम पॉइंट है। अब देखना ये है कि इस पर अमल दरामद कैसे हो पाती है। इमरान रियाज ने जो एक बात की, मुझसे पूछा कि मैं बात दोहरा देता हूँ, लेकिन आप समझें, एक शख्सियत आई, उसके वक्त के DGISI जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई, तो इन दोनों की ठीक ठाक ये वो जो बातें बता रहे हैं, ठीक ठाक जो कुछ होना था किया,
और शख्सियत वहाँ से उठकर आर्मी जनरल परवेज़ से मिली, शिकायत लगाई। तब जनरल वाजा प्रपोज़ल लेकर इमरान खान के पास गए कि जनरल आसिम मुनीर को हटाया जाए। तब DG/ISI के अहदे से हटाया गया और ये बात इस अमरीकी शख्सियत ने ख़ुद ओवरसीज़ पाकिस्तानी को बताई थी। अब ये मुझे नहीं पता इस कहानी का, इमरान रियाज ने अगर किया तो उसको एविडेंस होगी कोई ना कोई, जो बात उन्होंने बैठ कर कही है, पता नहीं हक़ाइक़ क्या है, इसकी बहरहाल तहक़ीक़ होनी चाहिए। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का अमेरिका का सरकारी दौरा, वाशिंगटन DC, ओवरसीज़ से मुलाकात। ओवरसीज़ पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। ओवरसीज़ पाकिस्तान की बड़ी तादाद ने आर्मी चीफ से मुलाकात की और 1970 का पाकिस्तान देना चाहता हूँ, जहाँ लोग मस्जिद या सिनेमा जाया करते थे। माशरे में बिगाड़ जहादी कच्चा से आया जो अमेरिका लेकर आया। हम तो बड़ी वाइब्रेंट सोसाइटी हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का सख्त सिक्योरिटी में अमेरिका में ओवरसीज़ पाकिस्तान से खिताब। अपने बचपन का भी हवाला दिया, नया या पुराना नहीं बल्कि हकीकी पाकिस्तान देखना चाहता हूँ। ख्वाब अल्लाह के एक बंदे जिसके बाद भारत के ख़िलाफ़ ऑपरेशन का नाम बुनियान मरसूस रखा। अब आर्मी चीफ ने बताया कि दोनों के अल्फाज को जमा करें तो 10 बनता है। इस रोज़ 10 नहीं था और अगर ज़रब दें तो 25 यानी 2025। आर्मी चीफ ने आर्मी के हवाले से कहा कि पाकिस्तान पूरी तरह से ईरान को सपोर्ट करता है। ये सारी बातें उन्होंने कही हैं, सियासतदान तो नहीं है, बहरहाल उन्होंने एक आर्मी चीफ के तौर पर ये सारी बातें कही हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।